फरीदाबाद पुलिस महकमे में बड़ी लापरवाही। सेक्टोराट थाने के मालखाने 132 लाइसेंसी हथियार चोरी हुए हैं। पुलिस सुरक्षा में रखे हथियार गायब हुए थे। क्राइम ब्रांच ने सभी हथियार बरामद किए हैं। 20 आरोपी गिरफ्तार। मालखाना इंचार्ज एएसआई सस्पेंड। मामले को लेकर पुलिस प्रवक्ता से खास बातचीत। करीब 2 महीने पुराना मामला आया सामने। फरीदाबाद में एक मालखाना है जो पुलिस का, वहां से 32 हथियार जो है चोरी होने का मामला सामने आया है और इसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, चौंकाने वाला मामला है, जान लेते हैं पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह से। यशपाल जी, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये काफ़ी पुराना मामला है। लगभग 2 महीने पहले इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और ये जो घटनाक्रम है ये फरवरी मार्च का जो सामने आया है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि 9 मई को प्रबंधक थाना सेक्टर 8 राजवीर सिंह द्वारा जो मालखाना था उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उसमें कुछ वेपन्स हैं जो वो गायब मिले। तो इसके आधार पर उसमें थाना में शिकायत दर्ज की गई थी और मामला दर्ज किया गया, अनुसंधान आरंभ किया गया था। कितने कितने हथियार गायब हुए? जी, जो रिकॉर्ड जो एफआईआर में बताया गया 32 हथियार जो थे, वेपन्स थे, वो गायब बताए गए थे। तो उसके आधार पर थाना में अभियोग पंजीकृत करके अनुसंधान आरंभ किया गया था। मालखाने का इंचार्ज कौन था और क्या कार्रवाई उसके खिलाफ? जी, जो मालखाना इंचार्ज था उसका नाम विजेंद्र एएसआई है। उसको उसमें जो मामले में उसकी लापरवाही पाई गई, लापरवाही में पाते हुए उसके खिलाफ हमने डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू कर दी और उसको सस्पेंड कर दिया। क्या लापरवाही थी उनकी? जी, उसके पास ये लापरवाही थी कि उसके द्वारा जो उस लड़के से मालखाने में काम कराया जाता था, जो कि प्राइवेट व्यक्ति था, बल्कि जो मालखाना एक बड़ी संवेदनशील जगह होती है, उसमें स्वयं पे की निगरानी होनी चाहिए, परंतु उसके द्वारा उस लड़के से उसमें रिकॉर्ड मेंटेन कराया जाता था। इसकी उसमें लापरवाही पाई गई थी और इस वजह से उसको सस्पेंड किया। उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोली गई है। हथियार जो चोरी हुए वहां से, क्या उसमें मिलीभगत है पुलिस की? नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में किसी भी पुलिस कर्मचारी की इसमें मिलीभगत नहीं पाई गई है। तकनीकी सहायता से हमने केस को वर्कआउट किया है। जो थाने के सीसीटीवी फुटेज थे उनको पिछले 2-3 महीने के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है। उन सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है कि जो मोनू जो अप्रेंटिस का काम करता था थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, और जो करनेरा गांव का रहने वाला, उसके द्वारा वहां से वो एक 2-2 करके वो वेपन्स वहां से निकाले गए। तो तमाम जो वेपन से कहाँ कहाँ बेचे गए थे, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई हुई है जिन्होंने खरीदे थे? और जी बिल्कुल, इस घटनाक्रम के संबंध में हमने 20 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जो सबसे पहले गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज होने के नेक्स्ट डे ही 10 मई को ही हमने मोनू को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी पूछताछ में उसके रिलेटिव है विपिन तिजारा का, उसका नाम सामने आया। जो विपिन को भी हमने 10 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था। विपिन से पूछताछ में एक संजय सुनारिया है जो तिजारा का ही रहने वाला है, उसका नाम सामने आया। उसको भी हमने 11 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। जो गिरफ्तार करने के बाद सामने आया कि मोनू ने विपिन के माध्यम से 26 वेपन जो थे वो संजय को दिए थे और संजय ने फिर उनको आगे विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न लोगों को आगे अलग अलग माध्यम से उनको भी दिया था। किस तरीके से देखते हैं, जिस पुलिस का सुरक्षा का जिम्मा होता है और उन्हीं के मालखाने से अगर हथियार चोरी हो जाएं तो इस किस तरीके से आप देखते हैं? जी, मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि ये एक तरीके से एक विश्वासघात, जो विश्वास था उसको, भाई काम करता है, काफी दिनों से काम कर रहा था, एक विश्वासघात के तौर पर उसने अंजाम दिया। तो किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे तो हम कल्पना नहीं कर सकते कैसा कैसा नहीं है, बट एक तरीके से पुलिस के साथ विश्वासघात हुआ है और आगे हम इसमें देखेंगे। भाई ऐसे प्राइवेट व्यक्ति को हम काम नहीं कराएंगे और हमने आगे भी इनसे इनका काम करने के लिए हमने आगे उसको ITI जो भी इनकी आएगी अप्रोच, उनको हम मना करेंगे। फिलहाल तमाम जो हथियार हैं वो बरामद किए? जी, हथियार हमने बरामद कर लिए हैं। 20 आरोपितों को हमने गिरफ्तार कर लिया, 2 जेल में। तो ये जो हथियार थे वो किन लोगों के थे, किन्होंने जमा कराए हुए? जी, ये हथियार हैं, कुछ लाइसेंसी हथियार थे जो अमानतन थाने में जमा होते हैं, कुछ इसमें केस प्रॉपर्टी भी वेपन थे। जो ये कुल मिला के 32 हथियार जो बताए गए हैं एफआईआर में, वो हथियार थे। वो हथियार। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो वहां पर मालखाने का इंचार्ज था, फिलहाल उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जी, उसमें विभागीय जांच की जा रही है। एक हमारा डीएसपी स्तर, एसीपी स्तर का अधिकारी इसमें विभागीय जांच उनकी कर रहा है। डे बाय डे हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। जो भी शख्स आएंगे उसके खिलाफ लापरवाही की, उसके अनुरूप हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें और भी कुछ बकाया रहता है? जब इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमारा जांच का विषय अभी चल रहा है मामला। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें जांच जारी है और लगातार जो इसमें कोई और भी दोषी होगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा दावा पुलिस प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं, जिस पुलिस के जिम्मे जनता की सुरक्षा का जिम्मा है और उन्हीं के मालखाने से अगर हथियार चोरी हो रहे हैं और दूसरी जगह जाकर उनको बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर लग जाता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए